नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सिस्टम फेल नहीं हुआ है, मोदी सरकार फेल हो गई है। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर कोरोना वायरस महामारी को लेकर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने और जनता को निराश करने का आरोप लगाया और आग्रह किया कि मौजूदा हालात पर चर्चा के लिए तत्काल एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। कोरोना के हालात पर चर्चा के लिए हुई कांग्रेस सांसदों की डिजिटल बैठक में सोनिया ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य संबंधी संसद की स्थायी समिति की बैठक बुलाई जाए ताकि महामारी से बेहतर ढंग से निपटने के लिए कदम उठाया जाए और जवाबदेही तय करना सुनिश्चित किया जा सके। सोनिया गांधी ने सवाल किया कि मोदी सरकार क्या कर रही है। लोगों की पीड़ा और दर्द को कम करने के बजाय उसने जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों से पल्ला झाड़ लिया है। Ignoring expert advice, the Modi government refused to strengthen the supply chain for oxygen, medicine, and ventilators. It failed to place sufficient orders for vaccine, rather, he gifted many away to foreign countries. और अब बात करेंगे कोरोना अपडेट की। देश भर में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ नए मामले सामने आए हैं। बीते 7 दिन में तीसरा मौका है जब एक दिन में कोरोना वायरस के 4 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना रिकॉर्ड तोड़, 7 दिन में तीसरी बार 4 लाख पार, 10 राज्यों में 27 लाख मरीज। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर सुनामी की तरह फैल रही है। लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू का खास असर कोरोना के आंकड़ों पर नहीं दिख रहा है। 7 दिन में ये तीसरी बार है जब देश में कोरोना के 4 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 4.14 लाख नए मामले सामने आए। नए मामलों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस दौरान 3,920 लोगों की जान चली गई। 3.28 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी। एक दिन में 81,000 नए मरीज बढ़ गए। देश के 10 राज्यों में कोरोना के नए मामलों में रिकॉर्ड वृद्धि बनी हुई है। कुल सक्रिय मामलों में से 27 लाख मरीज इन्हीं 10 राज्यों से हैं। इन राज्यों में संक्रमण दर भी 25% से ज्यादा है। संक्रमण दर से मतलब कुल टेस्ट में से कितने नमूने पॉजिटिव निकले। गोवा में 48 और हरियाणा में 37%, पश्चिम बंगाल में 33 और दिल्ली में 32%, एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 29%, कर्नाटक में 28 और चंडीगढ़ में 29%। इस संकट काल में दुनिया भर से भारत को सहयोग मिल रहा है। भारत में अमेरिका के अंतरिम राजदूत डेनियल बी. स्मिथ ने भारत को हर संभव मदद करने की बात कही है। This is a challenging time for the people of India. The COVID-19 virus has touched the lives of many. The United States government is working around the clock to provide life-saving assistance to India as we combat the virus together. The American people and American companies stand with India. पूरे देश में टीकाकरण अभियान को रफ्तार देने की मांग की जा रही है। 45 साल से ऊपर आयु की करीब 31% आबादी को अब तक टीका लगाया जा चुका है। पीएम मोदी लगातार कोरोना की स्थिति की समीक्षा भी कर रहे हैं। अब उन्होंने 1 लाख से ज्यादा मरीज वाले राज्यों की जिलेवार रिपोर्ट तलब की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए अब आपको यूपी का अपडेट देते हैं। यूपी में पॉजिटिविटी रेट कम हो गई है। बीते 24 घंटे के आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में 2,42,276 कोविड टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से सिर्फ 28,076 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जबकि 33,117 लोग स्वस्थ होकर अपने घर गए हैं। जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 2,54,118 रह गई है। इनमें से 1,98,857 लोग होम आइसोलेशन में हैं। 2,41,000 टेस्ट हुए हैं और 28,000 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं। ये भी दिखाता है कि प्रदेश में जो पॉजिटिविटी रेट है, जो प्रदेश में कोरोना का टेस्ट में पॉजिटिविटी रेट है, वो भी कम होता जा रहा है और अब ये 10% के आसपास रह गया है, जो कि देश में अगर बाकी अन्य प्रदेशों से इसकी तुलना की जाए तो
काफी कम है, अन्य कई प्रदेशों में इससे ज्यादा है। पूरे प्रदेश के साथ साथ अगर सिर्फ लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिविटी रेट में कमी देखने को मिल रही है, जिसका बाकायदा ग्राफ भी जारी किया गया है, जिसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आज लखनऊ में पॉजिटिविटी रेट 10 से नीचे आ गया है, जबकि 18 अप्रैल को यही रेट 30 के पार पहुंच गया था। यानी लॉकडाउन और सख्ती का असर लखनऊ में अब दिखने लगा है। देखिए, जनपद लखनऊ में जो संक्रमण का दर था पीक पे 30 था, अर्थात प्रति 100 टेस्ट में 30 व्यक्ति पॉजिटिव आ रहे थे। अब ये संक्रमण का दर घट करके 9 आ गया है, अर्थात प्रति 100 टेस्ट में 9 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। और ये संक्रमण का दर कम होता जा रहा है और साथ ही साथ हमारी टेस्टिंग की संख्या भी पर्याप्त मात्रा में हो रही है। तो यूपी में पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है, जिससे लग रहा है कि जल्द ही प्रदेश कोरोना को हरा देगा। सीएम भी लगातार एक्शन में है। आज फिर टीम 9 के साथ बैठक में सीएम ने 10 बड़े निर्देश दिए हैं। क्या 10 बड़े निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं वो भी हम आपको बताते हैं। सोमवार से 11 जिलों में टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। 18 से 44 साल वालों को टीका लगाया जाएगा। इस दौरान ऑफिस में 50% लोगों के साथ ही काम किया जाएगा। सभी सरकारी और निजी ऑफिस के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा बीमार दिव्यांग कर्मचारी को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाएगी। गर्भवती महिलाओं को भी वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मिलेगी। कोविड कमांड सेंटर में फोन लाइन्स बढ़ाई जाएंगी। कोविड कमांड सेंटर में 3 शिफ्ट में काम के निर्देश भी सीएम की तरफ से दिए गए हैं। कल से मेडिकल कॉलेज में EOPD शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं और हर जिले में कम्युनिटी किचन शुरू करने के निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज की बैठक में दिए हैं। सभी दफ्तरों में बीमार, आपके गर्भवती महिलाएं और दिव्यांगजन, इनको कार्यालय में न बुलाया जाए और कार्यालयों में एक समय पे 85% लोगों को बुलाया जाए। देश में हर रोज रिकॉर्ड केस आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम आपको 6 तस्वीरें दिखाएंगे। लोग अभी भी लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। फैजाबाद से लेकर ललितपुर तक, सुल्तानपुर से लेकर इटावा तक और मथुरा से लेकर मुजफ्फरनगर तक हर जिले में यही हाल है। लापरवाही का आलम यह है कि लोग भूल गए हैं कि कोरोना है, लॉकडाउन है, हमें बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलना है। हालांकि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम हर रोज ऐसे लोगों की लापरवाही आपको दिखाते हैं ताकि आप वो गलती ना करें और जब तक जरूरी काम ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें। याद रखिए, आप कोरोना को घर में लाएंगे तो पूरे परिवार की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते ललितपुर में न केवल रोजाना बड़ी संख्या में मरीज मिल रहे हैं, बल्कि लोगों की मौत भी हो रही है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है, लेकिन यहाँ के मुख्य बाजार में देखने से नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई लॉकडाउन सरकार द्वारा घोषित किया गया है। लोगों की आवाजाही बदस्तूर जारी है। यह ललितपुर का भारत बाजार मुख्य मॉल है, जो नीचे से जो शटर है वो उठाई गई है और शटर के नीचे से लोग जा रहे हैं और जो व्यवसाय है वो आम दिनों की तरह जारी है। अभय श्रीमाली, न्यूज़ 18, ललितपुर। और चलिए आपको हरदोई का हाल दिखाते हैं। लिलवल के बाजार की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कोरोना को लेकर जमकर लापरवाही बरत रहे हैं। बाजारों में 2 गज की दूरी कहीं पर भी नहीं दिख रही है। प्रशासन लगातार लोगों को समझा रहा है, लेकिन लोग सुधरने को तैयार नहीं है। आरोप पुलिस पर भी लग रहे हैं, क्योंकि पुलिस सख्ती नहीं दिखा रही है। यही वजह कि बाजारों में जमकर भीड़ देखने को मिल रही है और लोग लॉकडाउन में भी बाहर निकल रहे हैं। और चलिए आपको संभल की तस्वीरें दिखाते हैं। कहीं प्रशासन की ढिलाई देखने को मिल रही है तो कहीं पर लोगों की लापरवाही। अवैध सब्जी मंडी में किस तरह से भीड़ उमड़ी हुई है आप खुद ही देखिए। कोरोना के सारे नियमों को तार तार कर दिया गया है और प्रशासन बेखबर बना हुआ है। गुन्नौर थाने के बबराला के लाइन पार्क की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए कैसे लोग बेलगाम होकर यहाँ वहाँ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर इटावा से है, जहां पर लॉयन सफारी में एक नहीं बल्कि 2 शेरनी पॉजिटिव पाई गई हैं। गौरी और जेनिफर कोरोना पॉजिटिव मिली हैं। सफारी प्रबंधन ने इस बात की पुष्टि कर दी है। फिलहाल दोनों शेरनियों की हालत स्थिर है और उनको आइसोलेशन में भेज दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको इटावा से बता रहे हैं। लॉयन सफारी में एक शेरनी नहीं बल्कि 2 शेरनी के पॉजिटिव होने की बात सामने आई है। इस बात की पुष्टि भी लॉयन सफारी प्रबंधन की तरफ से कर दी गई है।
शेरनियों का जो है तापमान अधिक पाया गया और भोजन भी नहीं कर रही थी, उनकी चिकित्सा प्रारंभ की गई। उसके पश्चात विशेष जांच हेतु उनका जो है मल और ब्लड जो है IVRI बरेली को भेजा गया। अभी जांच में दोनों शेरनियां जो है जिनका नाम गौरी, जिसकी आयु 3 वर्ष 8 माह, और जेनिफर, जिसकी आयु 9 वर्ष है, ये दोनों कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं। इन दोनों शेरनियों को आइसोलेट कर दिया गया है और चिकित्सा विशेषज्ञों के परामर्श से इनकी चिकित्सा की जा रही है। वहीं गोरखपुर प्राणी उद्यान में सतर्कता और बढ़ा दी गई है। प्राणी उद्यान के निदेशक का कहना है कि प्राणी उद्यान में जो भी बिल्ली प्रजाति के जानवर हैं, जैसे शेर, टाइगर, लकड़बग्घे, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लॉकडाउन के कारण दर्शक यहां पर नहीं आ रहे हैं। पूरे प्राणी उद्यान को सैनिटाइज करने के साथ साथ बाड़ों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। हाल में हम लोग जो कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो भी निर्देश हैं केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से जो प्राप्त हैं, CZA की गाइडलाइंस आई हुई है हमारे पास, हम उनको पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। बाड़ों के अंदर सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। प्राणी उद्यान में जानवरों को कोविड संक्रमण से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। जहां बाड़ों का सैनिटाइजेशन लगातार किया जा रहा है, वहीं जो कीपर और स्वीपर रखे गए हैं उन पे भी विशेष नजर रखी जा रही है। अगर उनमें जरा सा भी लक्षण मिल रहा है तो उनको जानवरों के बाड़े में नहीं जाने दिया जा रहा है। और इसी के साथ जो कैट प्रजाति के जानवर प्राणी उद्यान में रखे गए हैं उनकी विशेष मॉनिटरिंग टीम द्वारा की जा रही है। रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18, गोरखपुर। और अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की। यूपी के 4 जिलों में बिजली गिरने से हुई मौतों पर दुख जताते हुए सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया है। सीएम ने डीएम को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है। हरदोई, बदायूं, सीतापुर और गौतम बुद्ध नगर में आकाशीय बिजली गिरने से लोगों की मौत हुई है, जिसका सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। सभी जिलों के डीएम को निर्देशित किया है कि मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाए और साथ ही साथ जो लोग घायल हुए हैं उनका समुचित इलाज करवाया जाए। तो सीएम ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। हम आपको सीतापुर और फर्रुखाबाद की तस्वीरें दिखाएंगे। तेज बारिश, आंधी और उसके बाद गिरी आकाशीय बिजली के चलते 3 लोगों की जान चली गई। सीतापुर में सकरन थाना क्षेत्र के सहरिया गांव में दीपू अपने घर की छत पर रखे छप्पर को सही कर रहा था और इसी दौरान तेज धमाके के साथ अचानक से आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं फर्रुखाबाद में अचानक तेज आंधी के साथ गिरी आकाशीय बिजली गिरने से अलग अलग घटनाओं में छात्र और ग्रामीण की जान चली गई। दोनों ही परिवारों में मातम का माहौल है। और कोविड कंट्रोल पर सीएम योगी की बैठक को लेकर बड़ा अपडेट है। सभी जिलों में RT-PCR टेस्ट 4 गुना बढ़ाए जाएं, ये कहा है सीएम योगी ने। एक्टिव केस में कमी आशाजनक संकेत हैं। सीएम योगी ने इस बात का भी जिक्र किया। गांव को संक्रमण से बचाने के अभियान की समीक्षा करें। हर अस्पताल में नोडल अधिकारी तैनात किया जाए, इस बात के निर्देश भी सीएम योगी ने दिए हैं। प्राइवेट एम्बुलेंस का किराया तय किया जाए। जीवन रक्षक दवाओं की कमी नहीं होने दी जाए। ये बड़ी बातें, बड़े निर्देश उनकी तरफ से कोविड कंट्रोल को लेकर हुई बैठक में दिए गए हैं। और अब खबर बागपत से, जहां पर घर के बाहर खड़ी कार में बैठे 4 बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई। इससे परिवार में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची और मामले की पूरी जानकारी ली गई। पुलिस के मुताबिक कार में ऑटो लॉक लगने से बच्चों का दम घुट गया और उनकी मौत हो गई। मरने वाले बच्चों में 2 लड़की और 2 लड़के हैं। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कार में बैठे एक बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये घटना चांदी नगर थाना क्षेत्र के सिंगौली तगा गाँव में। गाँव में थाना चांदी नगर, यहाँ पे ये मालूम हुआ कि 5 बच्चे ये खेल रहे थे और खेलते खेलते ये I-20 कार खड़ी थी और उसके अंदर बैठ गए। अब बैठते ही गाड़ी ऑटो लॉक हो गई और जिसमें से सफोकेशन की वजह से 4 बच्चों की डेथ हो गई और 5वां बच्चा सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। अभी हमें नू पता नहीं कि वे मारे हैं या कैसे करे, पर नू देखो लोग चाबी आई किसके हाथ में आई है। बच्चों के तो लोग खोलना आते नहीं, ठीक है ना। बच्चे को किस पे लोग खोलना है। बच्चे अभी 8 साल का है, 6 साल का है, 10 साल का है। उन्हें तो अभी गाड़ी में बैठना नहीं आता, दूसरा आदमी बैठाना गाड़ी।
जौनपुर में प्रशासन ने 3 गैंगस्टर के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई करते हुए कई लाख की संपत्ति जब्त की है। तीनों आरोपी लूट, स्नैचिंग और शराब तस्करी से करोड़ों की संपत्ति हासिल कर चुके थे, ऐसा इन पर आरोप था। ये तीनों पशु तस्करी के आरोपी भी हैं। जौनपुर की खेता सराय पुलिस टीम ने मजिस्ट्रेट और सीओ की निगरानी में 78 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की है। अब्दुल सलाम की कुल 76 लाख रुपए की संपत्ति की कुर्की के आदेश पारित किए गए, जिसके अनुपालन में आज तहसीलदार शाहगंज की उपस्थिति में यह कुर्की की गई। इसके अतिरिक्त इसी ग्राम के अभियुक्त अब्दुल आजम पुत्र शोएब की एक इंडिका कार जिसका मूल्य लगभग 1.5 लाख रुपए है तथा अभियुक्त दिलशाद पुत्र शोएब की एक मोटरसाइकिल जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 50,000 रुपए है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जिसके बाद कुछ प्रत्याशियों के चेहरे पर जीत की खुशी है तो कुछ नेताओं को मायूसी हाथ लगी है। अब चुनाव में हार का मुंह देखने वाले उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया कैसे सामने आ रही है, अब वो भी देखिए। कुछ ऐसा ही हुआ बाराबंकी में, जहां प्रधान पद का चुनाव हारते ही नाराज पूर्व प्रधान ने जेसीबी से गांव की सड़क खुदवा डाली। इस दौरान ग्रामीण बस चुपचाप देखते रहे। मामला बाराबंकी के सुबेहा थाना क्षेत्र के अहिरन सरैया गांव का है। चुनाव हार जाने के कारण तीसरे नंबर पर चले गए, जिसका बदला लेने के लिए दीपक तिवारी ने अहिरन सरैया गांव में 8 वर्ष पूर्व बने रास्ते को जेसीबी एवं 50 गुंडों के साथ 8 वर्ष पूर्व बने रास्ते को मिटवाने का कार्य बलपूर्वक किया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया है कि इस बार पिछले पंचायत चुनाव 2015 के मुकाबले कम आपराधिक घटनाएं हुई हैं। इस बार 62% कम आपराधिक घटनाएं हुई हैं। इस पंचायत चुनाव में पूरे प्रदेश में 301 घटनाएं हुई हैं। सबसे ज्यादा मामले मुरादाबाद में हुए, तो वहीं लखनऊ कमिश्नरेट, नोएडा कमिश्नरेट समेत 20 जिलों में एक भी आपराधिक मामले सामने नहीं आए हैं। समय में भी पिछले त्रिस्तरीय चुनाव 2015 की अपेक्षा लगभग 62% कम आपराधिक घटनाओं के साथ यह चुनाव संपन्न कराने में सफलता प्राप्त की गई है। पीलीभीत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 30,000 की नामी बदमाश जसवंत सिंह उर्फ जस्सा को पैर में गोली लगी है। बता दें कि आरोपी जसवंत सिंह उर्फ जस्सा उत्तराखंड पुलिस ने AK-47 छीनकर भागने के मामले में इसे वांछित घोषित किया था। 5,000 का इनाम इसके ऊपर रखा गया था। इसके बाद पीलीभीत पुलिस इस राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपये घोषित कर चुकी है। आज मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को हिरासत में ले लिया और उसके कब्जे से AK-47 और एक देसी तमंचा बरामद किया है।